अंदर गुफा में सब कुछ हिल रहा था, जैसे धरती के अंदर से कुछ उठ रहा हो। रौनक, आशा, किंग भेड़िया और वैद्य धीरज एक जगह जम गए। आंखों के सामने अंधेरा छाया था। धुआं दरारों से बाहर आ रहा था, जैसे कोई जिंदा इंसान गुफा के अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। यह धुआं सिर्फ हवा नहीं था, यह एक आत्मा थी, एक साया, एक धुंध राक्षस। न आवाज न शक्ल, बस आंखों में लाल रोशनी थी। ये कोई मामूली राक्षस नहीं है, ये शुद्ध अंधकार से बना है। इससे तलवार से नहीं, शक्ति से लड़ना होगा, मन की शक्ति से। धुंध ने रौनक के गले को धुएं जैसी जंजीर से लपेट लिया। रौनक की सांसें अटक गई और उसकी आंखों के सामने कुछ फ्लैश होने लगा। मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं। रौनक के सामने पुरानी यादें आने लगी। वीर की मौत, खून, हर एक दर्द उसके जहन में गूंजने लगा। मैं मेरी मौत देख रहा हूं। दर्द हो रहा है। मैं मरना नहीं चाहता। किंग भेड़िया धुएं पर झपटा। छोड़ दो उसे। पर किंग भेड़िया का वार बेकार गया। उसका पंजा धुएं से टकराया और वो गुफा की दीवार से जा टकराया। राजा भेड़िया भी कुछ नहीं कर पा रहा है। इसका सामना शक्ति से नहीं होने वाला। पिताजी, मैं कोशिश करती हूँ। आशा ने आंख बंद करके प्राचीन रक्षा मंत्र का उच्चारण शुरू कर दिया। उसके हाथों से एक नीला प्रकाश निकलने लगा। हमें रोकना चाहती हो, पर तुम्हारे अंदर तो अभी भी जज्बात जिंदा हैं। दर्द है, क्या उस दर्द को देखना चाहोगी? एक पल में धुंध ने अपना रूप बदल लिया। जीवा का चेहरा आशा के सामने आया। उसकी मासूम मुस्कान उसे दिखने लगी। जीवा? पिताजी, आप यहाँ? तू मुझे भूल गई? नहीं पिताजी, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ। पिछले जन्म में आप मेरे पिता थे। तो इस जन्म में मुझसे डर क्यों है? चल आजा, मेरे साथ चल। जीवा, जो कि एक भेड़िया था, उसने अपना हाथ आशा की तरफ बढ़ाया और आशा उस हाथ को थामने ही वाली थी कि तभी रौनक जोर से चिल्लाया। वो जीवा नहीं है, धोखा है आशा। ये धुंध राक्षस हमारी सोच से खिलवाड़ करता है। मेरी आंखों के सामने भी मेरा परिवार, मेरे दोस्त आ रहे हैं। ये हमारे पुरानी यादों के दर्द से और शक्तिशाली बनता है। अपने मन को ताला लगा दो, इस राक्षस को अंदर घुसने मत दो। लेकिन कैसे? कोशिश करो आशा, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। रौनक अपने मन को कंट्रोल करने की इतनी कोशिश कर रहा था कि अचानक उसकी आंखें सुनहरी हो गईं। उसे महसूस हुआ कि उसने अपना मन धुंध राक्षस के लिए बंद कर दिया है। लेकिन अब उसके साथ कुछ अजीब होने लगा। उसका मन बदलने लगा। उसके अंदर का भेड़िया जाग रहा था। रौनक के हाथ और छाती पर बाल निकल आए। उसका शरीर आधा भेड़िया बन चुका था। उसकी दहाड़ गुफा को हिला रही थी। मैं लौट आया हूँ अपने असली रूप में। रौनक ने अपने नुकीले पंजों से धुंध राक्षस पर वार किया। धुंध के बीच को छेद दिया। वो चिल्लाया, पहली बार दर्द में। मोहब्बत और बदले की आग वही शक्ति थी जो अंधकार को जला सकती थी। धुंध ने अपने आकार को 2 टुकड़ों में बांट दिया। एक टुकड़ा सीधा आशा के अंदर घुस गया, जैसे कोई आत्मा हो। आशा का शरीर हवा में उठ गया। उसकी आंखें काली हो गईं। उसकी आवाज बदल गई। अब तू या मुझे मार या बन जा मेरे जैसा। आशा। रौनक एक पल के लिए थम गया। रौनक, ये धुंध राक्षस तुम्हें धर्म संकट में डाल रहा है। प्यार या मौत, इनमें से अब तुम्हें चुनना होगा। मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ये मानसिक लड़ाई है, तुम्हें खुद ही लड़नी होगी।
किंग भेड़िया ने आशा को बचाने की कोशिश की, लेकिन धुंध की ताकत एबनॉर्मल थी। वैद्य धीरज ने तुरंत जमीन पर एक लाल रंग का सिंबल बनाना शुरू किया अपने खून से। राख में बंद हो जा, अंधकार तू सो जा। राख में बंद हो जा, अंधकार तू सो जा। तुम सब कुछ नहीं बदल पाओगे। रोनिक, जल्दी से इस सिंबल पर आकर खड़े हो जाओ। रोनिक आशा के सामने आ गया, जमीन पर बने सिंबल के बीच में खुद खड़ा हो गया। छोड़ दो आशा को। अगर किसी ने लड़ना है तो मुझसे लड़ो, मैं तैयार हूँ। यही मेरा असली रूप है। मैं एक भेड़िया हूँ और मैं किसी से नहीं डरता। धुंध आशा के शरीर से निकली और रोनिक के अंदर घुस गई, लेकिन उसी पल रोनिक के अंदर का भेड़िया तैयार था। एक स्पिरिचुअल युद्ध शुरू हुआ उसके जहन के अंदर। रोनिक के जहन में एक जंग का मैदान था, आग और धुंध से भरा। तू कुछ नहीं है, एक हारा हुआ मामूली सा इंसान है बस। मैं ना मामूली हूँ और ना ही इंसान। मैं भेड़िया हूँ। सदियों की शक्तियां हैं मेरे पास। मैंने अपनों को खोया है, मेरी प्रिया को खोया है, और फिर भी मैं जीना चाहता हूँ, क्योंकि उसी की मौत का दर्द मेरी शक्ति है। वही मेरा हथियार है। तेरे पास ना ही दर्द है ना ही प्यार। हारा हुआ तो तू है। बहुत बड़ा तूफान उठा। धुंध राक्षस रोनिक के इर्द गिर्द घूमने लगा और धीरे धीरे धुंधला होते होते हवा में घुल गया। रोनिक का शरीर नीचे गिर गया, उसके मुंह से धुआं बाहर निकल रहा था। आशा खुद को घसीटकर उस तक पहुंची। रोनिक, रोनिक उठो, रोनिक। मैं अपने आप को जान गया। मैं भेड़िया हूँ। आखिर तुम अपने आप को समझ गए रोनिक, लेकिन ये सिर्फ पहली सीढ़ी है। तुम्हें बहुत दूर तक जाना है। अभी तो युद्ध आरंभ हुआ है मेरे बच्चे। गुफा में सब कुछ शांत था, लेकिन वैद्य धीरज अब चिंतित लग रहे थे। ये काल केतु नहीं था, ये तो उसका सिर्फ एक साया था। सोचो, अगर ये साया इतना हाहाकार मचा सकता है तो काल केतु की शक्ति का अंदाजा लगाओ। जंगल के एक कोने में शिकारी खड़ा था। सामने अंधेरे में कुछ था जिससे वो बात कर रहा था। मेरे मालिक, मैंने उस लड़के को मारा, लेकिन वो कोई आम लड़का नहीं है। उसकी प्रेमिका ने उसे प्यार की शक्ति से दोबारा जिंदा कर दिया और इसीलिए आपका शरीर आधा अधूरा रह गया। ये सब मेरी ही गलती है, लेकिन इस बार कोई चूक नहीं होगी। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। उस लड़के को और उसकी प्रेमिका को घसीटते हुए आपके पास लाऊंगा। काल केतु की जय हो, काल केतु की जय हो। सामने अंधेरे से कुछ आधा अधूरा सा बाहर आ रहा था। एक छोटे बच्चे का शरीर, लेकिन सर किसी बूढ़े आदमी का था। पूरे शरीर से मांस और खून टपक रहा था। काल केतु का ये अधूरा रूप था।